सरोज देवी रोज की तरह सुबह सुबह रसोई में काम कर रही थीं। माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर अपनापन साफ झलक रहा था। नैना बेटा, अगर फुर्सत हो तो जरा आकर धनिया काटने में मदद कर देना। दूसरे कमरे में नैना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। आईने में खुद को निहारते हुए वह अपने मेकअप में व्यस्त थी। घर का माहौल उसे दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसका चेहरा और उसकी खूबसूरती ही उसकी दुनिया थी। मम्मी जी, बस तैयार होने वाली हूँ, अभी आई। इसी दौरान आदित्य कमरे में आता है। नैना, आज रिश्तेदार आने वाले हैं। माँ अकेले सब संभाल रही हैं। नैना आईने में खुद को देखती है, लेकिन आज पहली बार उसे अपने मेकअप से ज्यादा मम्मी जी का थका हुआ चेहरा याद आ जाता है। उसके हाथ रुक जाते हैं। तभी इशिता वहां आती है, सिंपल कपड़ों में, बिना किसी दिखावे के, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक साफ दिख रही थी। नैना उसे देखती है और उसके मन में कुछ बदलने लगता है। दोपहर में घर पर मेहमान आते हैं। इस बार रसोई में सरोज देवी अकेली नहीं थी। नैना भी उनके साथ खड़ी थी। कभी सब्जी चलाती, कभी चाय की ट्रे उठाती। मेहमान ये देखकर हैरान रह जाते हैं। आपकी बहू तो बड़ी समझदार है। मुझे ऑफ कर दीजिए। अब समझ आ रहा है सिर्फ सुंदर दिखना ही सब कुछ नहीं होता। तो इतना समझ लेना ही काफी है बले का। फ्लैशबैक, घमंड। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया था। एक वक्त था जब नैना को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। रिश्ते, सम्मान और भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। बेटा, इस घमंड में अपनों को मत खो देना। मेरी खूबसूरती ही मेरी पहचान है मम्मी जी, बाकी बातें बेकार हैं। एक दिन नैना बाजार जाती है। भीड़ भाड़ और शोर के बीच उसका घमंड साफ नजर आता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत। अरे संभल कर, देखा मेरा चेहरा, सारा मेकअप खराब कर दिया। माफ कर दीजिए बहन जी। लोगों को उसके खिलाफ कर देती है। कितनी घमंडी है। वापसी में वह ऑटो में बैठती है। सड़क के गड्ढे, झटके और उसकी चिड़चिड़ाहट सब मिलकर उसके स्वभाव को और उजागर कर देते हैं। ध्यान से चलाना नहीं आता क्या? मैडम, सड़क ही खराब है। कर देते हैं। ड्राइवर चुप रहता है, लेकिन माहौल भारी हो जाता है। ऑफिस पार्टी में नैना सबका ध्यान खींचती है, लेकिन उसकी जुबान उसकी खूबसूरती से ज्यादा तेज साबित होती है। मेकअप के बिना लोग कितने फीके लगते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल बेकार। शर्म से। नैना, बस करो। इसके बाद नैना ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी में जुट जाती है। महंगे प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और दिखावे की दुनिया, वह सब कुछ आजमाती है। भाभी, थोड़ा मैं भी लगा लूं? तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली सुबह नैना की दुनिया उजड़ जाती है। चेहरे पर पड़े दाग उसके घमंड को आईना दिखा देते हैं। जिस चेहरे पर उसे सबसे ज्यादा नाज था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। हे भगवान, मेरा चेहरा। जरूरत से ज्यादा चीजों का यही अंजाम होता है। कॉन्टेस्ट में इशिता सादगी से जाती है। आपकी खूबसूरती का राज? सच्ची मुस्कान और अच्छा स्वभाव। इशिता विजेता बनती है। धन्यवाद। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी, चेहरे की सुंदरता कुछ समय की होती है, दिल की सुंदरता हमेशा रहती है। अब तुम सच में खूबसूरत हो गई हो बहू। उस दिन नैना ने जान लिया, असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, व्यवहार और रिश्तों में होती है।